वर्ड है। इसका मीनिंग होता है बैट। ये बैटमोबाइल से इंस्पायर्ड है, बैटमैन की। एंड ऑब्वियसली इसका यूनिक आगे का आई कैचिंग लुक है एंड इट्स कॉल्ड द डुअल व्हील डिज़ाइन। एंड इसके भी टू यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि द पैडल सिस्टम आई कॉल इट, यानी कि इसमें दो एक्सेलरेटर हैं। वन कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द फुट एंड द अदर वन ऑन द हैंडल, so a pedal and a paddle. And my car is also gas filtration system enabled and DFS enabled, so it also cleans the air एक 3 फीट रेडियस में। थैंक यू। लेड एसिड बैटरीज है और ये ईच से 12 वोल्ट्स का है, तो 4 सेट ऑफ बैटरीज है, तो इन टोटल दैट इट हैज़ 48 वोल्ट्स एंड इट पुट्स आउट 1.4 हॉर्स पावर। तो मेरा मिशन था कि एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाऊं और एक ब्राइटर एनवायरनमेंट बनाऊं। तो इसमें आप जैसे मैंने डिज़ाइन का इंस्पिरेशन लिया बलेरो से, महिंद्रा बलेरो एंड एरियटो V8। तो इसमें एक स्पेशल सिस्टम भी है, DFS डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, जैसे कि अभी जय ने एक्सप्लेन करा था। तो मतलब GSM मीन्स गर्वित सिंह मोटर्स। तो ये बताओ तुम कितने में बेचोगे अपनी कार? अगर हम खरीदना चाहें कॉस्ट ऑफ कितने में बेचोगे कार? ऐसे इसका R&D में 1.2 लाख लगा है, मैं इसको सेल करूंगा मैं भी 2 लाख। 2 लाख। और तुम इसको चलाए हो? हाँ, मैंने इसको ड्राइव करा है। ड्राइव किया है? लाइसेंस तो तुम्हारे पास होगा नहीं। बगैर लाइसेंस के कैसे चलाया तुमने? सिर्फ लैब में चलाते थे, मतलब क्यों? मैं अपने सर के काइंड ऑफ लैब के बाहर प्रैक्टिस करता तो था। कितने किलोमीटर की रफ्तार में चला लेते हो? I mean 40 किलोमीटर मैक्सिमम पर। चला लेते हो? हैं? तो अपने मम्मी पापा को लेकर चलाए हो? अभी फिलहाल नहीं। उनको डर लगता है। What about you? तुम कितने में कार बेचोगे अपनी? मैं इससे कोई प्रॉफिट नहीं सीख करता हूँ, बिकॉज इट्स फॉर अ गुड कॉज, सो मैं मिनिमल प्रॉफिट पे सेल करूँगा। तो कितना खर्चा है बनाने में? इसको रिप्रोड्यूस करने में 90,000 रुपीज़ लगेंगे। तो अभी तो इसमें 1.9 से 2 लाख लगे, बिकॉज सारी रिसर्च हमने करी, सारा डेवलपमेंट करा। बट अगर फिर से बनानी होगी तो 70 to 90,000 में बन जाएगी, तो मैं अराउंड 1 लाख में सेल करूँगा। अरे शाबाश, तुम फिलंथ्रोपिक हो, तुम कितने बेचोगे अपनी कार? मेरी गाड़ी बनी है अराउंड 1.5 लाख पे, तो मैं मिनिमम प्रॉफिट या कुछ भी प्रॉफिट नहीं लूँगा, 90,000 में करूँगा, ताकि प्रदूषण भी कम होए और दुनिया भी बचे। उधर वातावरण में तुम लोग का फोटो हो रहा है। ये हमारे लिए घर की बात है कि आपने टाइम दिया। और ये हमारे भारत के बडिंग इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। दुनिया में एक एलोन मस्क है सर, पर लखनऊ में 4 हैं। और सर इन बच्चों ने हारना सीखा है, बट हार मानना नहीं सीखा है। शाबाश, ये कितनी बड़ी बात कहते हैं आप। हारना सीखा, हार मानना नहीं सीखा। जो अगर हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे सर? बगैर हारे कोई जीत नहीं जी सकता। सर, और हारना ज्यादा जरूरी है। जब हारेंगे तो सीखेंगे। जीतता वो जो हारने से सीख करके आगे बढ़ता है। जी सर, जी सर। और जो हार जाता है, सीखता नहीं, वो फिर बार बार हारता रहता है ना बच्चे लोग? और ये इंस्पिरेशन इनके गुरुदेव नहीं डाला है, ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। और ये ऑल क्रेडिट गोज टू सारा क्रेडिट इनको जाता है। इन बच्चों की प्रतिभा को इन्होंने समझा और उसको आपके सामने है कि हम लोग दुनिया सर, के ये हमारा सबसे छोटे बच्चों ने जी सर। और सर कुछ लखनऊ ऐसा- का नाम नहीं रोशन किया है, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया कुछ है, लेकिन उसकी गाइडेंस पूरी प्रेरणा स्रोत। So the man behind the curtain is he, and he always goes behind the curtain. सर किंग मेकर बनना चाहिए, किंग नहीं सर। तो सर कुछ ऐसा करना है, कुछ अलग करना है सर, इंसान की जिंदगी मिली है, तो इन बच्चों को सर ऐसा प्रेरणा देनी है सर कि ये पूरे विश्व में एक वर्ल्ड लीडर के रूप में सामने आए। और सर अब जिस तरह भारत 5G स्पेक्ट्रम में एंटर कर चुका है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2070 तक 0 एमिशन इंडिया बनाना है, ये सर उसकी एक शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत है एक बड़े मिशन के लिए।
और सर यकीन है सर, अगर आपका आशीर्वाद मिला सर, आज इतना मोटिवेशन है कि इस मिशन को सर भारत जरूर पाएगा और एक नए युग से सर आज का यूथ सर आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में सर सबका नाम रोशन होगा सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं मिलिंद जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने इन बच्चों को एक नन्हा वैज्ञानिक बना दिया। ये नन्हे वैज्ञानिक आने वाले समय में बड़े वैज्ञानिक में बनेंगे, क्योंकि जो इनमें एक आपने बीज बोया है कुछ नया चीज करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो कि सामाजिक आवश्यकता को पूर्ति करने वाला हो। क्योंकि देखिए अभी आपको देखा होगा, कल आपने अखबार में देखा होगा, अभी लखनऊ को पॉल्यूशन फ्री काम करने के लिए अभी पुरस्कार मिला, पहला पुरस्कार है। ये हमारे शहर के लिए कितने गर्व की बात है कि यहाँ का क्लीन एयर के प्रोग्राम में अभी लखनऊ को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इसको करने के लिए सब एक को उसमें मिलकर के काम करना, तब हमारा जो है शहर साफ होगा। और इन बच्चों ने सबके लिए एक नई प्रेरणा दी है कि इन्होंने डस्ट फ्री सिटी बनाने के लिए डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम कार में ही लगा दिया। तो जैसे कि आप जब चलते हैं, वो हमारा जो कूड़े साफ करने वाली मशीन होती है वो कूड़े को साफ करती है, तो कूड़े को साफ करने की जगह ये हवा को साफ करते हुए जा रही है कि आसपास में सामान्य तौर पे जब गाड़ी जाती है उससे धुआं निकलता है तो आसपास पे लोगों को एक पोल्यूशन होता है, ये उल्टा उस पोल्यूशन को सोख रहे हैं। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP26 ग्लासगो में हुआ था, वहाँ पे उन्होंने एक विजन दिया था, और वो विजन था कि हिंदुस्तान 2070 तक नेट जीरो एमिशन पे पहुंचेगा। नेट जीरो एमिशन में तो पहला तो हम एक एमिशन कम करेंगे, जितना एमिशन होता है कम करेंगे, और जो एमिशन हो भी रहा है, बहुत आवश्यक है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, उसको हम एब्जॉर्व कर लेंगे। यानी नेट जीरो एमिशन हमारा देश का होगा 2070 तक। 70 बहुत दूर नहीं, अगले 5 दशक के बाद हम 2070 में होंगे तो देश नेट जीरो की तरफ बढ़ेगा। और नेट जीरो बढ़ने के लिए ये जो तमाम जो बच्चों ने प्रयास किया, क्योंकि ये तो देखिए एक बीज है, और वो बीज किस दिन बटवृक्ष बनेगा आपको पता नहीं है, वो बनना है। जब बीज अगर एक अच्छी बीज पड़ गया तो वो तो बटवृक्ष बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे जो है ये बच्चे और भी बच्चों के लिए प्रेरणा होंगे। जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के भी मैं जगदीश गांधी जी को और उनके पूरे टीम को भी बधाई देता हूँ। अभी जब इनका जो है मैंने रोबोटिक्स सेंटर में जाकर के आपका देखा था, तो किस प्रकार से रोबोटिक्स में देश दुनिया में जाकर के आप नाम कर रहे हैं, और कैसे आज रोबोटिक्स एक बहुत बड़ी सारी संभावनाएं लेकर के निकल रहा है। तो उस चीज़ के लिए बच्चे जो शुरू से ही अगर उनमें बीज पड़ेगा कि रोबोटिक्स के बारे में क्या उसका स्ट्रेंथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या स्ट्रेंथ है, कैसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप उसका यूज कर सकते हो, कैसे मशीन लर्निंग का प्रयोग करके आप चीज़ों को जो रिपीटेटिव प्रोसेस है, जो कि हम लोग इटरेटिव प्रोसेस है, उस चीज़ को जो ह्यूमन डजरी को कम करके मशीन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बच्चों में इस प्रकार की वैज्ञानिकता का जो जड़ है, उसको आप जब अगर भरे हुए तो जड़ अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो ऊपर से तो फसल तो बहुत अच्छी बनेगी। तो इस बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन बच्चों को। और देखिए नाम भी कितना माँ बाप ने बढ़िया रखा है। अभी श्रेयांश कितना प्यारा सा नाम है, गर्वित, विराज और आर्यव, मैंने चारों के चारों नाम ये पहले से इनको सोच कर रखा था कि ये हमारे इतने सुंदर नाम है कि इन बच्चों में पहले से माँ बाप ने पाला बीज तो वहीं से भर दिया था कि जो इनको ऐसे इतना अच्छा नाम दे करके। और ये जो श्रेयसी लाएंगे, अच्छा ही फ्रॉम मिलेनियम स्कूल, ठीक है, अच्छा अच्छा, तो मुझे लगा कि सारे वो सिटी, अच्छा ये अलग वो ब्रांच है, चले ठीक है। तो ये अच्छा तो मैं मुझे जानकारी ये नहीं दिया था मिलिंद जी ने, क्योंकि इनकी मेरी मुलाकात हमारी हुई थी वहीं पे सिटी मॉन्टेसरी में, मुझे लगा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का तो मिलेनियम। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। आपके जो स्कूल मैं अपने को करेक्ट करता हूँ कि आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल, आपके जो टीचर्स हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम करा। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच का भाव लाने की जरूरत है। दोनों चीजें, मैंने हमारे तरफ एक तरफ बच्चों में वैज्ञानिक सोच और दूसरा में सोशल भी, तो दोनों एक साथ हमारे एक
कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे काम करते हैं। तो वैज्ञानिक सोच होगी तो बहुत सारी चीज़ को आप एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे, उसको किस प्रकार से हमारी ह्यूमन लाइफ में आ सकता है। और दूसरी तरफ एक सोशल सोच जिसमें इंक्लूसिविटी होगी, जो लोगों के बारे में ह्यूमन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ह्यूमन जो लाइफ के जो इतने सारे उन चीज़ों के बारे में आप करेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चों का एक संपूर्ण विकास होगा। तो इस काम को जो आप कर रहे हैं, मैं उसके लिए उनके माँ बाप को भी, उन सारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और देखिए इतना सुंदर आपको पीछे ये क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा भाई, ये पूरा जो है अपने स्टैटिक कर स्टार्ट कर दीजिए, इसको जरा स्टार्ट करिए डायनेमिक, इसको सेलिब्रेट करिए। ये जो कैन वी स्टार्ट दिस विधान भवन का पूरा लाइटिंग, डायनेमिक फसाड लाइटिंग, इसको तुरंत शुरू करिए। तो फिर बच्चों चलो हम तुम्हारे साथ अब कुछ मिठाई खाते हैं, आओ।